क्या आपको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आपकी बाइक या कार की टंकी जल्द खाली होने लगी है? आपको अगर ऐसा लगता है तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं। दरअसल पिछले 10 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 बार बढ़ाए गए हैं। इससे कुल मिलाकर इसके रेट करीब 5 रुपए प्रति लीटर ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए अगर आप अपनी गाड़ी में 100, 200 या 500 रुपए तक का तेल भरवा रहे हैं तो अब उतने ही पैसों में आपको पहले से 5 से 6% तेल कम मिल रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जैसे फ्यूल महंगा होने से सिर्फ बाइक या कार चलाने का खर्चा नहीं बढ़ता, बल्कि सामानों की ढुलाई भी महंगी होती है। इससे किराना, सब्जियों से लेकर तमाम चीजों के दाम बढ़ते हैं। जाहिर है इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम? यह भी समझना जरूरी है कि आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर और आने वाले दिनों में क्या और महंगाई बढ़ सकती है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। सबसे पहले तो यह बता दें कि पिछले 10 दिनों में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 बार बढ़ाई हैं। पेट्रोल, डीजल के दाम 15 मई को पहली बार बढ़ाए गए, तब इसमें करीब 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। इसके बाद 19 मई को दूसरी बार बढ़ोतरी हुई, जब पेट्रोल, डीजल के दाम करीब 90 पैसे बढ़े और शनिवार 23 मई को तीसरी बार एक बार फिर से करीब इतना ही इजाफा किया गया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल अब 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है, जबकि डीजल 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश के बाकी राज्यों और शहरों में यह बढ़ोतरी और भी अधिक हुई है। पेट्रोल, डीजल के साथ ही साथ सीएनजी के दाम भी 3 बार बढ़े हैं। पहले 15 मई को सीएनजी के रेट 2 रुपए और फिर 18 मई को 1 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए। इसके बाद 23 मई को सीएनजी का दाम फिर से 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट बढ़कर 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गया है। देश के बाकी महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 108 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि कोलकाता में 110 रुपए 64 पैसे और चेन्नई में 105 रुपए 31 पैसे है। वहीं डीजल भी कई शहरों में 95 से 97 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। अलग अलग राज्यों में टैक्स और वैट की दरें अलग होने की वजह से कीमतों में फर्क देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल, डीजल इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि अमेरिका, ईरान के बीच टकराव की वजह से पश्चिम एशिया में टेंशन। इसके कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और सरकारी तेल कंपनियां धीरे धीरे इसका बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों के लिए दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है। इतनी कीमत वृद्धि के बावजूद उन्हें अब भी घाटे में ही फ्यूल बेचना पड़ रहा है। अब वजह कुछ भी हो, यह बात तो पूरी तरह सच है कि पेट्रोल, डीजल महंगा होने के कारण आम लोगों की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। आइए समझते हैं कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 40 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाए तो उसे हर महीने करीब 200 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। पूरे साल के लिए जोड़ें तो उसकी जेब पर करीब 2400 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन असली चिंता सिर्फ गाड़ी की टंकी नहीं है। जब डीजल महंगा होता है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है। ट्रक से माल ढुलाई महंगी, डिलीवरी महंगी, तो सामान भी महंगे होंगे। यानी इसका असर सब्जियां, दूध, किराना, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, कैब के किराए सब पर पड़ रहा है। जहां यह असर अब तक नहीं दिख रहा, वहां आने वाले दिनों में दिखाई देगा। यानी पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ने का मतलब है धीरे धीरे हर चीज का महंगा होना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और महंगे हो सकते हैं? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और पश्चिम एशिया में टेंशन कम नहीं होता, तो कीमतों में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। तेल कंपनियां फिलहाल
कैलिब्रेटेड यानी धीरे धीरे दाम बढ़ाने की राह पर चलती दिख रही हैं, यानी आम आदमी के लिए राहत अभी दूर नजर आ रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए बोले भारत को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।